गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एलिवेशन बन रहा है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, किसको देखा जा रहा है? टॉप ऑफ चिमनी। फ्रॉम, कहाँ से? द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से। यानी एक चिमनी है जी आपके पास और एक टावर है, करेक्ट। टावर के फुट से, ये ए बी आपका चिमनी है और सी डी आपका टावर है। चलिए, टावर के जब आप फुट से देखते हैं चिमनी के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। कितना है जी? 60 डिग्री। आगे पढ़िए। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी एंगल डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑफ द फुट ऑफ चिमनी, किसको देखा जा रहा है जी? तो चिमनी के फुट को यानी बी को देखा जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी टावर के टॉप से, यानी पॉइंट सी से। ये सी डी टावर है जी, सी से किसको देखा जा रहा है? तो फुट ऑफ चिमनी को देखा जा रहा है, फुट ऑफ चिमनी को। तो देखिए जहाँ से देखा जा रहा है प्लेन वहीं क्रिएट होता है जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। चलिए आइए 30 डिग्री। तो देखिए ये और ये पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये भी 30 डिग्री मान लेते हैं, लिख ही लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर, टावर का हाइट कितना है जी? यानी सी डी जो है वो 40 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी भी इसमें, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, यानी ये भी फाइंड करना है। तो लेट द हाइट ऑफ चिमनी बी x मीटर, हम लोग इसको x मीटर, और ये बी डी जो बेस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट बी डी इक्वल टू वाई मीटर मान लेते हैं जी। कितना मान लेते हैं? y मीटर। तो चलिए, मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, एक हुआ ए बी डी और दूसरा हो गया सी डी बी। तो देखिए सी डी बी में एक नंबर है और एक सिंपल आपका वेरिएबल है। तो आप सबसे पहले सी डी बी में चलिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी में चलने के लिए आप ए बी सी में, ए बी डी में भी चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन आप सबसे पहले सी डी बी में चलिए। तो सी डी बी में चलिएगा तो देखिए एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। आपका परपेंडिकुलर हो गया 40 और बेस हो गया y। तो आप tan 30 डिग्री इक्वल टू 40/y लिख दीजिएगा। चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है जी, 40/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू 40√3 हो गया। ये इक्वेशन 1 आपका बन गया। अब चलते हैं ए बी डी में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में देखिए जी एंगल कितना हो रहा है? 60। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू x/y। tan 60 का वैल्यू कितना होता है जी? √3 इक्वल टू x/y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y और √3 को इधर लेके आ जाया जाए तो देखिए आपको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन y के ही इक्वल आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जब देख करके चलेंगे तो आप लिख सकते हो 40/√3 इक्वल टू x/√3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 इंटू √3 इक्वल टू x। ये 3 40 120 मीटर। x का जो वैल्यू आ गया x इक्वल टू 120 मीटर। आइए जी, आपका चिमनी का जो हाइट आ गया वो कितना है? 120 मीटर। इस क्वेश्चन में
कुछ और एडिशनल पॉइंट्स थे, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अनुसार चिमनी का हाइट 100 मीटर रहना चाहिए। क्या आप उस नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं? आपका चिमनी का हाइट कितना है? 120 मीटर। तो यस, पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अनुसार 100 मीटर रहना चाहिए चिमनी का हाइट, जो मतलब स्मोक इमिटिंग जो भी चिमनी होते हैं उनका नॉर्मल हाइट, मिनिमम हाइट 100 होना चाहिए, और आपका हाइट 120 मीटर है। आपने पॉल्यूशन नॉर्म्स का फुलफिल किया है, उसके नॉर्म्स को फुलफिल किया। अब यहाँ पे एक वैल्यू, क्या ये सबके लिए ज़रूरी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाइएगा तो डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा? इस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब आप खुद को ही बीमार कर लीजिएगा? इसलिए हमेशा पॉल्यूशन कंट्रोल जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। कभी भी उससे जानबूझ करके भी या गलती से भी उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट यही वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है इस क्वेश्चन से।